बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज के इस सेगमेंट में हम लोग सिंपल हार्मोनिक मोशन से रिलेटेड एक और इंपॉर्टेंट सेगमेंट स्टडी करने जा रहे हैं, और वो है कि इन सिंपल हार्मोनिक मोशंस टोटल एनर्जी ऑलवेज बी कंजर्व्ड। इन सिंपल हार्मोनिक मोशंस टोटल एनर्जी ऑलवेज बी कंजर्व्ड। ये हम लोग आज पढ़ने जा रहे हैं। यानी हमारा टॉपिक है इन सिंपल हार्मोनिक मोशन energy always be conserved. Energy is conserved. ये हमारा आज का सेगमेंट है। तो इसके लिए पहले हम लोग एक छोटा सा सेगमेंट, एक छोटा सा स्टेटमेंट कंसीडर करेंगे। देखिए क्या है। देखिए, फर्स्ट कीजिए कि ये आपके पास एक मास स्प्रिंग सिस्टम है। मास स्प्रिंग सिस्टम की मदद से हम लोग इसको ड्राइव करने की कोशिश करते हैं। ये एक स्प्रिंग मास स्प्रिंग सिस्टम है। फिर आपने इसको पुल किया, ये इसका मीन पोजीशन है, ये मीन पोजीशन है। फिर आपने इसको पुल किया, तो ये डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट या एम्पलीट्यूड, दिस इज एक्स, और जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो एक्स नॉट, ये एक्स है, और जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होगा वो एक्स नॉट, यानी जहां तक ये पुल होकर आ सकता है। सही है। फिलहाल तो ये एक्स हमने लिया है। फिर यहां से आप रिलीज करोगे, बॉडी मूव करके टुवर्ड्स मीन पोजीशन आगे जाएगी। आगे जाएगी, सिचुएशन ये है। ये सिचुएशन है। ये डिस्टेंस भी कितना होगा, जितना एक्सटेंशन हुई थी इतना ही लेंथ शॉर्ट होगी, ये और ये इक्वल। ये सारी बातें हम लोगों ने प्रीवियस सेगमेंट में भी डिस्कस किया है। यानी यहीं से इसकी इब्तदा हुई थी, जिसमें हमने प्रूफ किया था कि a body which is attached to one end of a spring executes simple harmonic motion। यहीं से वर्किंग की थी, यहीं से शुरू हुआ था। राइट, ओके। हमें प्रूफ करना है कि इन सिंपल हार्मोनिक मोशंस टोटल एनर्जी ऑलवेज बी कंजर्व। तो मैं आपको थोड़ा स्टेप बता दूं कि आप ये कैसे प्रूफ करोगे। पहले आप सिंपल हार्मोनिक मोशंस के लिए काइनेटिक एनर्जी निकालोगे, फिर मैक्सिमम निकाल लीजिएगा, फिर पोटेंशियल एनर्जी, फिर मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी, फिर टोटल एनर्जी। मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी और टोटल एनर्जी, ये तीनों सेम आना चाहिए। अगर ये तीनों सेम आता है, इसका मतलब है सिंपल हार्मोनिक मोशंस के दौरान एनर्जी में कोई तब्दीली नहीं होती। तो एक काम करते हैं, पहले जरा काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट करते हैं। स्टूडेंट्स, काइनेटिक एनर्जी, यानी मैंने हेडिंग डाल दिया काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी, ये काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला, एज वी नो दैट के ई इक्वल होता है हाफ एम वी स्क्वायर के। ऐसे ही है। फिर प्रीवियस टॉपिक में हमने लीनियर वेलोसिटी फॉर द प्रोजेक्शन फॉर सिंपल हार्मोनिक मोशन वो मालूम की, वो ये था, वेयर v इज इक्वल टू रूट के ओवर एम एक्स नॉट स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये था। ये v की वैल्यू को जरा यहां पुट कीजिए। देन के ई
इज इक्वल टू हाफ एम एज इट इज, v की जगह ये वैल्यू पुट की, रूट k ओवर m एक्स नॉट स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये स्क्वायर एज इट इज। सही। के ई इज इक्वल टू हाफ एम, ये स्क्वायर कंप्लीट पर है, स्क्वायर और रूट कैंसिल, तो ये रह गया k ओवर m एक्स नॉट स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, m से m कैंसिल, तो ये रह गया के ई इज इक्वल टू हाफ के एक्स नॉट स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये काइनेटिक एनर्जी है, ये काइनेटिक एनर्जी है। मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी निकालिए, फॉर मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी बॉडी की कहां पर होगी? जब ये बॉडी वाइब्रेटरी मोशन कर रहा है तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी कहां होती है? मीन पोजीशन पर, मीन पोजीशन पर। ड्यूरिंग द पीरियोडिक मोशन, ड्यूरिंग द वाइब्रेटरी मोशन, द मैक्सिमम वेलोसिटी विल बी एट मीन पोजीशन, मीन पोजीशन। और वेलोसिटी का ताल्लुक काइनेटिक एनर्जी से है, जहां पर वेलोसिटी ज्यादा से ज्यादा वहां पर काइनेटिक एनर्जी ज्यादा से ज्यादा। तो इस पॉइंट पर वेलोसिटी ज्यादा तो काइनेटिक एनर्जी भी ज्यादा। तो इस पॉइंट पर देखिएगा के ई मैंने लिखा मैक्स, हाफ के कांस्टेंट, एक्स नॉट, इट इज द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। यानी इस इलास्टिक बॉडी को जब आप पुल करते हो तो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो एक्स नॉट है, वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा, वो हमेशा क्या रहेगा? कांस्टेंट। तो इसको एज इट इज। और एक्स वो तो ये डिस्टेंस है, तो मीन पोजीशन पर ये डिस्टेंस जीरो होता है, मीन पोजीशन पे वो डिस्टेंस जीरो। जब आप बॉडी को एक्सटेंड करते हो तो जितना एक्सटेंड होता है वो एक्स है, लेकिन मीन पोजीशन पे तो कोई एक्सटेंशन नहीं है, इसका मतलब है एक्स की वैल्यू क्या होगी? जीरो। दिस इज जीरो। तो के ई मैक्स इज इक्वल टू हाफ के एक्स नॉट स्क्वायर माइनस जीरो का स्क्वायर जीरो, जीरो लिखने की जरूरत नहीं, तो ये आपके पास मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी आ गई, के एक्स नॉट स्क्वायर। राइट, ओके। अब आप पोटेंशियल एनर्जी निकालिए बॉडी की, पोटेंशियल एनर्जी, हेडिंग डाला पोटेंशियल एनर्जी। फॉर्मूला क्या होता है पोटेंशियल एनर्जी का? पोटेंशियल एनर्जी एक फॉर्मूला होता है mgh। mgh तो यहां इस्तेमाल नहीं कर सकते, mgh तो वर्टिकल मोशन में होता है, फ्री फॉलिंग ऑब्जेक्ट्स में होता है, यहां फ्री फॉलिंग तो नहीं है, वर्टिकल मोशन तो नहीं है। अब क्या करें? मैंने आपको प्रीवियस किसी बहुत सारे टॉपिक में बताया था कि वर्क का एक फॉर्मूला है Fs, और ये किसी भी टाइप की एनर्जी के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हो। आप जरा मेमोरी पे जोर दीजिए। mgh भी हमने इसी से ड्राइव किया, हाफ एम स्क्वायर भी हमने इसी से ड्राइव किया। उस वक्त भी मैंने आपको इन्फॉर्म किया था कि ये वर्क का एक ऐसा फॉर्मूला है जो किसी भी टाइप की एनर्जी के लिए आप इस्तेमाल करना चाहो तो कर सकते हो। तो फिलहाल पोटेंशियल एनर्जी के लिए हम यही फॉर्मूला यूज करेंगे। पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू एफ एस। तो इस सिंपल हार्मोनिक मोशन में एस हम लोग क्या इस्तेमाल कर रहे हैं? एक्स। तो एस हो गया एक्स, ठीक है, चलो एस आ गया। और एफ,
मूव करने के दौरान लगने वाली फोर्स, मूव करने के दौरान लगने वाली फोर्स वो तो हर पॉइंट पे वेरी करेगा। तो हम किस पॉइंट पे लें? फिर हम लेंगे एवरेज। जब ये बॉडी मूव कर रहा है तो मोशंस के लिए इस्तेमाल होने वाली फोर्स वो हर पॉइंट पे वेरी करेगा, तो हम लोग एज अ एवरेज इस्तेमाल करेंगे। तो एवरेज के लिए तो हमारे पास कम से कम दो वैल्यू का होना जरूरी है, क्योंकि दो से छोट कम वैल्यू का तो एवरेज निकलता ही नहीं है, ज्यादा हो सकता है। तो दो वैल्यू कौन सी लें? दो वैल्यू, एक इनिशियल पे लीजिए, एक इनिशियल पे लीजिए और एक मीन पोजीशन पे लीजिए। कहां पे लीजिए? मीन पोजीशन पे। तो एवरेज कैसे निकलेगा? दोनों को ऐड करेंगे और 2 से क्या कर देंगे? डिवाइड। सही है, वैल्यू पुट कीजिए। F1 इनिशियल पॉइंट, अभी बॉडी ने मूव किया नहीं, बॉडी ने मूव किया नहीं तो फोर्स इस्तेमाल हुई नहीं, तो इनिशियल पॉइंट पर F1 की वैल्यू कितनी होगी? 0। F1 इज 0 प्लस F2। अब ये तो इस्तेमाल हुई है ना, ये तो इस्तेमाल हुई है। यहां पे वैल्यू कितनी है नहीं मालूम। जब कोई पर्टिकुलर वैल्यू नहीं मालूम तो हम क्या करते हैं? हम उसका कोई फॉर्मूला यूज करते हैं, क्योंकि यहां पर मैक्सिमम फोर्स होगी, क्योंकि वेलोसिटी भी मैक्सिमम है। तो मैक्सिमम कोई वैल्यू हो, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं मालूम, फिगर में नहीं मालूम, तो हम उसकी जगह उसका कोई फॉर्मूला यूज करते हैं। तो फिलहाल यहां पे फोर्स का सबसे आसान फॉर्मूला क्या है? के एक्स। पढ़ा था हमने हुक्स लॉ में, F इज इक्वल टू के एक्स। तो F2 लिया के एक्स, दिस इज 2, तो ये F आ गया हाफ के एक्स, ये F आ गया। सही, ये F और S की वैल्यू को यहां पुट कीजिए। देन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू F की जगह लिखा हाफ के एक्स और S की जगह लिखा एक्स, एक्स की जगह लिखा एक्स। तो Pe आपके पास आ गया हाफ के एक्स स्क्वायर, ये Pe की वैल्यू है। अब मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी निकालिए। मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी, मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम कहां होगी? हमेशा इनिशियल पोजीशन पे। पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम कहां होती है? इनिशियल पोजीशन पे। इनिशियल पोजीशन ये इस मोशन के लिए, लेकिन हकीकतन इनिशियल पोजीशन कौन सी होगी? जो एक्सट्रीम डिस्प्लेसमेंट होगा। क्या होगा? एक्सट्रीम डिस्प्लेसमेंट। और एक्सट्रीम डिस्प्लेसमेंट को हमने क्या नाम दिया था? एक्स नॉट का, एक्स नॉट का। ये एक्स नॉट मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है और एक्स वो डिस्प्लेसमेंट है जो मोशंस के दौरान वो कवर कर रहा है। तो मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी एक्सट्रीम पोजीशन पे होगी, तो एक्स की वैल्यू कितनी होगी वहां पर? एक्स नॉट के बराबर। किसके बराबर? एक्स नॉट के। देखिए ये एक्स की वैल्यू तो वेरी करता रहता है, ये वाइब्रेटरी मोशन है, वो तो स्लो होती रहती है, एक्स वेरी करता है। एक्स नॉट इज दी मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट और मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कांस्टेंट, और वो इसका मतलब है कि एक्सट्रीम पोजीशन पे जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है वो एक्स नॉट है। तो आप एक्स की जगह क्या लिखोगे? एक्स नॉट। ये आ गया मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी, मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी, राइट। अब टोटल एनर्जी निकालिए। टोटल एनर्जी, टोटल एनर्जी, टोटल एनर्जी के लिए क्या करेंगे? काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी को प्लस करेंगे।
काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी को क्या करेंगे प्लस, तो E इज इक्वल टू के ई, ये के ई है, हाफ के एक्स नॉट स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर पीई, दिस इज पी, हाफ के एक्स स्क्वायर, E इज इक्वल टू ब्रैकेट ओपन, ये इससे मल्टीप्लाई हुआ तो के एक्स नॉट स्क्वायर माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर प्लस हाफ के एक्स स्क्वायर, ये और ये कैंसिल, E इज इक्वल टू हाफ के एक्स नॉट स्क्वायर, ये है आपके पास मैक्सिमम यानी टोटल एनर्जी इन सिंपल हार्मोनिक मोशन। स्टूडेंट्स अब जरा आप गौर कीजिएगा, नाउ मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, दिस इज मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी हाफ के एक्स नॉट स्क्वायर, मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी बराबर है और ये बराबर है टोटल एनर्जी के, और ये बराबर है टोटल एनर्जी के। मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी विच इज इक्वल टू टोटल एनर्जी, कोई तब्दीली नहीं है, कोई तब्दीली नहीं है। इट मींस इन सिंपल हार्मोनिक मोशन एनर्जी इज कंजर्व्ड, सिंपल हार्मोनिक मोशन में एनर्जी में कोई तब्दीली नहीं होती है टोटली। तो पेपर में ये क्वेश्चन पूछेंगे हम आपसे इस तरह कुछ कि डिफाइन सिंपल हार्मोनिक मोशन पूछ सकते हैं, हम कहेंगे प्रूव दैट इन सिंपल हार्मोनिक मोशन द टोटल एनर्जी ऑलवेज बी कंजर्व्ड, द टोटल एनर्जी ऑलवेज बी कंजर्व्ड। तो ये सारी वर्किंग आपको करके दिखानी है, राइट? तो उम्मीद है कि ये जो सिंपल हार्मोनिक मोशंस इन टर्म ऑफ एनर्जी हमने स्टडी किया, इसके सारे पॉइंट्स आपको अच्छे तरीके से क्लियर हो गए होंगे। फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो आप पॉइंट टू पॉइंट राइट डाउन करके रखिए, ताकि जब लाइव सेशन आपकी हो तो आप पॉइंट टू पॉइंट आप उससे डिस्कस कीजिए, राइट? तब तक अपना आप लोग बहुत ख्याल रखिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको अल्लाह हाफिज हम कह सके। ओके, अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम।